Hello Standard 4th. Welcome in Maths 16 lecture. In previous lecture we have started our chapter number 3, trip to Bhopal. Now we are going to discuss some according to this trip. In previous lecture we have discussed up to this, how many minibus require for 210 students, right? Now again we are going to start from this page. Okay, come on now, get in fast, it's already 9 o'clock. अभी उनके दूसरे टीचर क्या बोल रहे हैं कि भाई चलो सब जल्दी, क्योंकि अभी वैसे भी 9 बज चुके हैं, उनको शायद जल्दी जाना होगा, बसें थोड़ी लेट आई होंगी और बड़ी बस की जगह छोटी बस आ गई। तो टीचर ने बोला कि चलो अभी जल्दी, वैसे भी 9 बज चुके हैं, हमको लेट हो रहा है। द जर्नी बिगिन्स, तो उनकी जर्नी शुरू हो गई, मुसाफरी शुरू हो गई। एज द बस स्टार्ट मूविंग, चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। जैसे हम लोग करते हैं वैसे ये भी बच्चे कर रहे हैं कि जैसे ही बस स्टार्ट हुई बच्चों ने गाना गाना शुरू कर दिया, लेकिन कैसे? एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, मतलब सबसे उनसे जितनी ऊंची आवाज़ में गाना गाया जा सके, क्योंकि बस की आवाज़ आती है ना। सम लुक आउटसाइड टू इंजॉय द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड्स एंड द हिल्स। कुछ बच्चे थे जो कि विंडो से बाहर देख रहे थे। क्यों? क्योंकि बाहर हरे हरे खेत थे और टेकरियाँ थी, हिल्स थी। इंदिरा, व्हेन विल वी रीच भोपाल? इंदिरा क्या बोल रही है कि भाई हम भोपाल कब पहुँचेंगे? मिस आशा, इफ़ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 hours। अभी उनकी दूसरी टीचर है जो मिस आशा है, वो क्या बोल रही है कि अगर हम कहीं पर भी स्टॉप ना करें, ना रुके, तो हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। दैट इज़ अराउंड डैश ओ क्लॉक, तो उस वक्त शायद इतना बजा होगा। देखो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, उनकी जर्नी कब शुरू हो रही है? 9 o'clock को, ठीक है। और अगर वो कहीं ना रुके तो कितने घंटे में पहुंच जाएंगे? 2 घंटे में। तो चलो कितने बजे वो पहुंचेंगे? तो 9 में 2 ऐड करो, ऐसे 9, क्योंकि 9 o'clock को उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और प्लस 2 घंटे लगेंगे उनको रास्ते में। तो कितने बजे? 9 o'clock को स्टार्ट किया, 9 o'clock को, और 2 hours लगे रास्ते में, मतलब दोनों को प्लस करना है। तो 9 + 2 कितने होते हैं? 11। तो वो लोग 11 o'clock को भोपाल पहुंचेंगे अगर स्टॉप ना करें तो हम यहाँ लिखेंगे 11। तो मंजीत नाम का लड़का क्या बोल रहा है? इज़ इट वेरी फार, मतलब वो क्या बोल रहा है कि भाई भोपाल बहुत दूर है। मिस्टर भीमसेन, वो कोई मिस्टर भीमसेन है, वो बोल रहे हैं कि इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर। वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ से भोपाल 70 किलोमीटर दूर है। रूबी, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर? रूबी नाम की लड़की क्या पूछ रही है कि भाई हम लोग कहीं स्टॉप करेंगे? मिस्टर राकेश, मे बी एट भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो जो मिस्टर राकेश हैं उनके कोई सर, वो क्या बोल रहे हैं कि शायद हम भीमबेटका, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर स्टॉप करेंगे। अभी आपके लिए कुछ सम जैसा है, देखो। इफ़ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर बिफोर 10 o'clock, बिटवीन 10 and 11 o'clock, या आफ्टर 11 o'clock। अभी ये आपको गेस करना है। तो वो कैसे गेस करोगे? तो कि यहाँ से 9 o'clock को वो लोग रवाना हुए, स्टार्ट की जर्नी। फिर अगर वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर हम कहीं पर स्टॉप ना करें तो 2 घंटे में भोपाल पहुंच जाएंगे, मतलब 11 o'clock हमने काउंट किया कि वो लोग 11 o'clock तक भोपाल पहुंच जाएंगे।
लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं कि इफ़ दे गो टू भीमबेटका, अगर वो लोग स्टॉप कर रहे हैं भीमबेटका में, तो दे विल रीच देर, तो वो लोग वहाँ पर कब पहुँचेंगे? वहाँ मतलब भोपाल। तो भाई अगर डायरेक्ट जा रहे हैं तो 11 o'clock तक पहुँचेंगे, तो भीमबेटका में स्टॉप करेंगे तो जाहिर है 11 के बाद ही पहुँचेंगे, है ना, क्योंकि जितना स्टॉप करोगे उतना लेट होगा। तो बिफोर 10 o'clock तो किसी हिसाब पे नहीं हो सकता है, 10 और 11 के बीच में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट जाए तो भी 11 तो बज ही जाएगा। तो वो लोग कब पहुँचेंगे? तो कि आफ्टर 11 o'clock, ठीक है। एज दे आर टॉकिंग, बहादुर शाउट, जैसे ये लोग बातें कर रहे थे, बहादुर शायद उसका कंडक्टर होगा, उसने चिल्लाया, या उसका कोई वॉचमैन, कोई हेल्पर, कोई भी हो सकता है। हे लुक एट द नर्मदा, तो बहादुर ने क्या बोला कि देखो नर्मदा को देखो, मतलब यहाँ देखो ये पुल है, ये रिवर जो फ्लो हो रही है उसका नाम है नर्मदा। नर्मदा हमारी इंडिया की एक बिग रिवर का नाम है। तो ये बहादुर जो कोई भी है, शायद स्टूडेंट है, कोई भी XYZ, उसने बोला कि देखो ये नर्मदा है। एवरीवन लुक आउट ऑफ द विंडोज, तो सब बच्चे विंडो से बाहर देखने लग गए। रूबी, वाओ इट इज़ सो लॉन्ग एंड सो वाइड, रूबी ने क्या बोला? अरे ये तो बहुत लंबी है और बहुत चौड़ी भी है। लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज़, वो क्या बोल रहे हैं कि चलो हम लोग अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं कि वो कितनी वाइड है, कितनी चौड़ी है। चलो नेक्स्ट पेज। गोपी 100 मीटर्स, गोपी को नाम की लड़की या कोई लड़का है, वो क्या बोल रहा है कि शायद 100 मीटर। नो इट इज़ मच मोर, कांट से। फिर वो वापस बोल रहा है कि नहीं नहीं 100 मीटर तो नहीं हो सकता, उससे तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो बोल भी नहीं सकता कि कितना ज़्यादा। फिर विक्टोरिया नाम की कोई लड़की, वो क्या बोल रहे, इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर, वो क्या बोल रहे हैं कि आधे किलोमीटर से ज़्यादा तो होगा ही। देखो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो हाफ किलोमीटर मतलब कितना हुआ, 1000 का हाफ कर दें तो 500 मीटर, ठीक है। तो ये मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा बता दिया है। मिस आशा, लुक इट इज़ रिटन, फिर मिस आशा बोल रही है कि देखो यहाँ कुछ लिखा है, द ब्रिज इज 756.80 मीटर्स लॉन्ग, वो क्या बोल रही है कि यहाँ पे लिखा है कि ये जो ब्रिज है वो 756.82 मीटर लॉन्ग है। सो वी कैन गेस दैट द नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर्स वाइड एट दिस प्लेस। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हम देखो यहाँ पे लिखा है कि 756 मीटर लॉन्ग, तो अभी हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि नर्मदा है शायद वो 500 मीटर चौड़ी है। कैसे अनुमान लगाया? तो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 756, मतलब कि 756 वहाँ पर लिखा है, तो 500 से तो ज़्यादा ही हुआ ना, हुआ कि नहीं। तो उन्होंने गेस किया कि यहाँ से नर्मदा क्योंकि वो लोग थोड़े आगे चले आए हैं, थोड़ा डिस्टेंस उन्होंने वैसे भी तय कर लिया है, तो बोला कि 500 मीटर यहाँ से तो होगी ही होगी। फिर यहाँ है वॉज विक्टोरिया राइट, मतलब विक्टोरिया का सही थी। तो भाई हमने यहाँ पे वैसे भी बनाया कि 1000 हाफ किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 500 मीटर होते हैं। और यहाँ पर भी उनकी टीचर बोल रही है कि 500 मीटर तो होगी ही, तो मतलब विक्टोरिया वॉज राइट। तो हम क्या लिखेंगे? यस।
तो यहाँ पर आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के सम्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय टू ऑल।